सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली हेल्स्थिया ऑक्शन हाउस खत्म होता है, पर वहाँ पे कुछ कांड होते हैं। जैसे कि सेबेस्टियन नाम का एक मैजिशियन जो कि किंग के पास काम करता है, उसे आर्थर का माना बेस्ट पसंद आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसी की वजह से आर्थर की हम एक नई पावर को देखते हैं जिससे वहाँ पे पूरा टाइम ही रुक जाता है और आर्थर उस आदमी को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। और अंत में हम देखते हैं आर्थर के पास एक स्पेशल तलवार आता है जो कि सिर्फ सिल्विया की माना से ही खुलता है। अब आगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आइडिया आया है। आपको तो पता ही है इस चैनल पे लंबी वीडियोस आती है जिसमें कि मानबास को कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था एक मानबास स्पेशल शॉर्ट चैनल खोलूं जिसमें कि मानबास के हर एक चैप्टर के एक नए शॉर्ट वीडियो आएगा हर रोज़। क्या लगता है, कैसा है ये आइडिया? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगा। एपिसोड के शुरू में हम आर्थर को देखते हैं, वो अपना स्टैटिक बॉयड एक्टिव करता है और ऐसा करते ही हम देखते हैं वो तलवार ओपन होता है। पर ये तलवार ये कुछ अजीब सा था क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट जैसा था। आर्थर उस तलवार से स्लैश करता है जिससे हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ उस तलवार की रोशनी फैल जाता है। पर ये तलवार उसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा और थोड़ा सा हेवी था। वो सामने कुछ ड्रम्स को देखता है और उन सारे ड्रम्स के ऊपर स्लैश करता है। और तभी जब वो तलवार के नीचे की तरफ हैंडल की तरफ देखता है, वहाँ पे किसी का नाम और कुछ लिखा हुआ था। और जब वो ये पढ़ता है तब हम देखते हैं उसके हाथ में वो तलवार कुछ करता है। शायद उसके हाथ से वो तलवार कुछ खून अपने अंदर लेता है। आर्थर उसे अपने हाथ से गिरा देता है, पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो तलवार उसके खून को पूरी तरह से सोख लेता है। और जब आर्थर अब उस तलवार को उठा लेता है, उसका वेट और साइज पूरी तरह से बैलेंस हो चुका था। और अब आर्थर फिर से उन सारे ड्रम्स को स्लैश करता है जिससे हम देखते हैं वो आसानी से कट जाता है। फाइनली आर्थर को वो तलवार मिल चुका था जो कि उसे चाहिए था। आर्थर नरेट करता है, ये बहुत ही रेयर केस है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना किसी भी आर्टिफिशियल ने कोई वन को छोड़ के दूसरे किसी चीज़ को अच्छे से आर्टिफाई किया हो या फिर उसमें कोई माना या फिर कोई भी पावर को छुपाया हुआ हो। और मैंने ये भी कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई स्वॉर्ड जो कि अपने यूज़र के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है। WK4, आखिर तुम हो कौन? वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे रे बाकी सबके साथ आता है और उसे कहता है चलो बेटा, देर हो रहा है। और तभी देखते हैं आर्थर और एक तलवार को लेता है और उनके सामने आके उनको दिखाता है, प्रिटेंड करता है कि उसे यही तलवार पसंद आया है। विंसेंट इस तलवार को देख के कहता है इसे ऑक्शन पे तो लगाया गया था पर किसी ने भी इसे पसंद नहीं किया था। वैसे रे, तलवार कैसा है? रे तलवार को ओपन करके अच्छे से एनालाइज करता है और कहता है बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ है पर आर्थर के हिसाब से अच्छा है। पर तभी वो उसके पास उसी स्टिक को यानी आर्थर के स्पेशल तलवार को नोटिस करता है। आर्थर अपने आप को शांत रख के कहता है ओ ये बस एक अच्छा सा स्टर्डी स्टिक है। मैं सोच रहा था कि इसे अपने साथ रख दूं अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तभी विंसेंट उसे लेता है और अपने ही एक सर्वेंट को पूछता है ये क्या है? वो बंदा कहता है ओह ये स्टिक, अब याद आया, कोई एक बंदा आया था यहाँ पे जो कि कह रहा था इसकी कोई वर्दी नहीं है और गुस्से में इसे फेंक के चला गया। विंसेंट इसे रख के अच्छे से एनालाइज करने के बारे में कहता है। आर्थर तभी कहता है आई एम सॉरी, अगर ये वैल्यूएबल है तो मुझे लगा कि इसे रखना अच्छा होगा, है ना अंकल विंसेंट? वो इस तरीके से ये कहता है। विंसेंट उस तलवार को उसे दिए बिना रुक नहीं पाता। इस तलवार को लेके वो तो आगे निकल जाता है। विंसेंट अब रे को कहता है देखा उसने मुझे अंकल कहा, तुमने देखा ना? सीन शिफ्ट होता है। अब आर्थर का बर्थडे आ चुका है, सब मिलके एंजॉय करते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब सब कुछ खत्म होता है, एडम वहीं पे था खाना खाते हुए। वो डर्डन की टांग खींचने लगता है और दूसरी तरफ ये देख के जैस्मिन भी उसकी टांग खींचती है। आर्थर सबको खुश देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। अब सीन शिफ्ट होता है, आर्थर को गिफ्ट देने की बारी। सबसे पहले उसकी मॉम और डैड यानी रे और एलिस जो कि उसको एक गिफ्ट बॉक्स में देते हैं। और तभी आर्थर उस बॉक्स को लेके एली को कहता है एली क्या साथ में ओपन करना चाहोगे? एली बहुत खुश होती है। तभी देखते हैं उसकी मॉम ने उसे एक अच्छा ग्लव्स दिया था जिसमें 3 जेम्स लगे हुए थे, जिन तीनों के अंदर एक एक करके हीलिंग स्पेल था।
जो कि आर्थर एक बार करके यूज कर सकता था। आर्थर ये गिफ्ट देख के बहुत खुश होता है और उन दोनों को जाके हक कर लेता है। तभी विंसेंट की बारी और वो अंगूठी दे के आर्थर के सामने नील करता है। आर्थर शर्माता है। तभी वहाँ पे टैबिथा आती है और उसके सर पे टपली मार के कहती है, बच्चे से ऐसे टीजिंग मत करो। आप देखते हैं वहाँ पे 2 अंगूठियाँ थे, एक तो आर्थर की मॉम के लिए और एक आर्थर के लिए। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर आर्थर कभी भी कोई भी डेंजर में हुआ और उसका माना लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो तब आर्थर की मॉम की जो अंगूठी है वो ग्लो करने लगेगी। इससे वो जान सकती है कि आर्थर सेफ है कि नहीं। ये देख के वो खुश होती है, टैबिथा को हक कर लेती है। आर्थर इसे देख के उतना ज़्यादा खुश नहीं था। उसके लिए ये रिंग डबल स्वॉर्ड की तरह था, क्योंकि इससे उसकी मॉम को पता चल जाएगा कि वो कब कैसा रहेगा। दूसरी तरफ उसकी मॉम को चिंता भी नहीं होगी। और अब लास्ट में ट्विन ऑन्स की बारी। वो लोग मिलके उसे एक स्क्रोल देता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एडम कहता है, ये जो देख रहे हो ये है साउंड ट्रांसमिशन स्क्रोल्स। मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा ये कितना एक्सपेंसिव। तभी जैस्मिन उसे पीछे से हिट करती है। वो कहता है, ये वन टाइम कम्युनिकेशन स्क्रोल है, इसकी मदद से तुम चाहे कहीं भी रहो। इसके अंदर माना इन्फ्यूज करने के बाद अपने आवाज़ को मैसेज के रूप में अपनी मॉम को भेज सकती हो। वो भी रिप्लाई कर सकती है एक बार के लिए। ये देख के सब खुश थे। तभी रे आर्थर को कहता है, तुम्हारे लिए कल के दिन बहुत बड़ा होने वाला है बेटा। उसके मॉम भी हक कर लेती है और उसे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम्हारा रैंक कितना भी हो, चाहे तुम कितना भी अमीर बनो, पर हमेशा सेफ रहना। वो भी खुश होता है और कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, जितनी बार भी मुझे मौका मिलेगा घर आने की कोशिश करूँगा। रात होता है। आर्थर अपने दिन के बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और सोचता है, मेरे पास अब एक फैमिली है जो लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरे लिए ये एक ट्रेजर की तरह है जिसके लिए मैं लड़ सकता हूँ, अपने आप को बेटर बना सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए एक किंग बनने से भी ये अच्छा है। अगले सुबह हम देखते हैं उसकी और सिल्वी की खिंचाई चल रही है। वो सिल्वी को खींच रहा था नहाने के लिए। सिल्वी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो रो रही थी, पर आर्थर उसे किसी तरीके से खींचते हुए पानी में फेंक देता है। कुछ देर बाद नहाने के बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं। रे और एलिस उसके लिए वेट कर रहे थे। रे उसे देख के कहता है, देखो तो मेरे बेटे को देख के अभी से लग रहा है जैसे कि वो एक एस क्लास एडवेंचरर है। वैसे बेटा, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, पर इसके वजह से कभी भी कॉकी मत बनना। अपने लिमिट्स को हमेशा जानना और ख़राब समय पे जैस्मिन पे हमेशा भरोसा करना। तभी एली को देखते हैं, वो रोने लगती है, भैया आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। उसे देख के एलिस भी रो देती है, पर अपने आप को संभालने के बाद वो उसे संभालती है। आर्थर उसे समझाता है, मुझे पता है तुम बड़ी हो चुकी हो बहन, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ रहा है, फिर क्या तुम मॉम और डैड को प्रोटेक्ट कर पाओगी? एली उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ भैया, और अब थोड़े थोड़े से लाइट्स को भी एक साथ कर पा रही हूँ, मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। यह सुन के आर्थर भी खुश होता है और सोचता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहन को बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, पर फिर भी मुझे इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्टेप को लेना ही होगा। अब जाने का समय हो चुका है। एलिस उसे कहती है, अब जा ही रहे हो तो अपने रिंग को कभी मत भूलना बेटा। वो अपने रिंग को दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मॉम। अब आर्थर निकल जाता है। सामने जैस्मिन थी, वो कहती है, तैयार हो ना? आर्थर तभी अपने मास्क को पहनता है और कहता है, चलो फिर। सीन शिफ्ट होता है। हम उन दोनों को अब एक जगह पे देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तभी हम सिल्वी को देखते हैं, उसकी अपीयरेंस को थोड़ा सा अलग देखते हैं। जैस्मिन भी यही कहती है। वो कहता है, मुझे अभी अभी पता चला कि सिल्वी अपनी अपीयरेंस को थोड़ा सा बदल सकती है, और अब ऐसे उसे देख के लग रहा है कि ये एक ब्लैक लिजर्ड है, इसके वजह से लोग इस पर शक नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कहती है, वेलकम टू द जायरस एडवेंचरर गिल्ड, बताइए मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? आर्थर कुछ कहता उससे पहले ही देखते हैं जैस्मिन एक पेपर रखते हुए कहता है, मैं इसे एक रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करती हूँ। यह सुनते ही वो लेडी उन दोनों को लेकर कहीं जाने लगती है। कहती है, हमारे पास आज ज़्यादा कैंडिडेट तो नहीं हैं, आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। वो लेडी उन्हें एक रूम के अंदर लाती है। कहती है, उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था
वो उन लोगों को अंदर आने के लिए कहता है। वो कहती है ए क्लास एडवेंचरर जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ, उसने इस जेंटलमैन की रैंक एग्जामिनेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की है। जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ, ये नाम सुनते ही वो बंदा उठता है और कहता है फ्लेम्सवर्थ, ठीक है, तुम अब बाहर जा सकती हो मैरी। मिस फ्लेम्सवर्थ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कैसी हो तुम? वैसे मैं तुम्हारे पापा से बहुत दिन पहले मिल चुका हूँ, वो उससे मिलकर उतना खुश नहीं था। मेरा नाम है कैस्पियन ब्लेडहर्थ और मैं इस ब्रांच का इंचार्ज हूँ। नॉर्मली इस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर जो कि ये तुम स्पॉन्सर कर रही हो मिस फ्लेम्सवर्थ, इसकी वजह से उन सारे स्टेप्स को मैं खारिज कर रहा हूँ। आर्थर ये सुन के सोचता है फ्लेम्सवर्थ, जैस्मिन की फैमिली क्या इतनी स्पेशल है? अब वो आर्थर की तरफ देखता है और उसकी तलवार को देख के उसे एक ऑगमेंटर सोचता है। कुछ देर बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वो कहता है वैसे तुम्हारा नाम? आर्थर ये सुनते ही अपने मास्क के बारे में सोचता है जिसमें म्यूजिक का हाफ नोट लिखा हुआ था और इसी वजह से वो अपना नाम रखता है नोट। पर दोनों जब हाथ मिलाते हैं, अपने पावर को महसूस करते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं वो स्ट्रांग हैं। अब वो मैरी को एग्जामिनेशन हॉल की तरफ ले जाने के लिए कहता है। जाते हुए नोट यानी आर्थर उसकी तरफ देखता है, वो भी उसकी तरफ देखता है। जाते हुए आर्थर सोच रहा था जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ उस फैमिली के बारे में जिसका कि नाम बहुत ही रेस्पेक्ट से लिया जा रहा था, पर वो उस बंदे को देख के खुश नहीं थी। तभी देखते हैं मैरी उन दोनों को टेस्टिंग ग्राउंड में ले आती है। वहाँ पे आते ही हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर किसी का टेस्टिंग अभी भी चल रहा है। एक बंदा जो कि तलवार से खतरनाक तरीके से स्लैशेस दूसरे बंदे को मारे जा रहा है, पर वो बंदा वो आसानी से उसके हर एक स्लैश को डॉज करता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। वो बंदा हारने के बाद कहता है पर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदा यानी एग्जामिनर वो कहता है तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करते हो। वो रोता है और कहता है पर मैंने तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स। ओके, ये बंदा यहाँ पे किसकी रेफरेंस दे रहा है कमेंट में बताओ, जो बता पाएगा उसको मैं हार्ट दूंगा। और तभी देखते हैं वो एग्जामिनर उसकी फाइटिंग टेक्निक और उसकी स्टाइल की वजह से उसे डी क्लास देता है। वो खुश नहीं था। तभी देखते हैं दूसरा एग्जामिनर आती है और कहती है डायना व्हाइटहॉल। और तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, पर तभी फिसल के वो नीचे गिरती है। ये देख के सभी हंसने लगते हैं। वहीं पे एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा करता है, जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा एनॉय होता है और कहता है इसकी कंडीशन देख के लग रहा है इसे ई क्लास में ही डाल देना चाहिए। आर्थर भी उसे देखता है और सोचता है वो ताकतवर है। दूसरी तरफ वो लड़की अपने आप को आके इंट्रोड्यूस करती है, पर वो एग्जामिनर कहती है तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमारे पास ऑलरेडी तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन है, चलो अब शुरू करा जाए। ये सुनते ही वो लड़की अपनी ताकत इस्तेमाल करना शुरू करती है। उसके पास शायद वाटर की ताकत थी, वो उसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ वो एग्जामिनर वो शायद अर्थ मैजिक करती है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत से उस लड़की की शील्ड के ऊपर हमला करती है। ये देख के आर्थर सोचता है इंटरेस्टिंग, वो एग्जामिनर वो अपनी स्पेल की इस्तेमाल कर रही है ताकि डायना की विजन को रोक सके, पर डायना कम नहीं थी, फिर से वो अपनी एक स्पेल की इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जो वाटर्स थे वो उसके छड़ी में आते हैं और उसी से वो बहुत खतरनाक एक हमला एग्जामिनर पर करती है। वो एग्जामिनर उसे डॉच करती, पर वो फिर से उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ फॉग से भर जाता है। डायना अब मैजिक वाटर बॉल्स की इस्तेमाल करने लगती है और उसके ऊपर एक साथ सारे के सारे बॉल्स का इस्तेमाल कर देती है, पर कुछ ही देर बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं था। उसके पीछे हम उसी एग्जामिनर को देखते हैं और वो आके उसे हिट करती है और ये टेस्ट को एंड डिक्लेयर करती है और उसे सी क्लास का टैग देती है। आर्थर सोचता है सी क्लास, उसे तो अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि किसी का नाम पुकारता है और बिना किसी टेस्ट के ही वो एग्जामिनर कहता है मुझे तुम्हारे स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है और तुम्हें बी क्लास असाइन किया जाता है। ये देख के आर्थर चौंकता है कि बिना किसी टेस्ट के उसे कैसे बी क्लास में दिया जा सकता है। वो उस तरफ उस बंदे को देखता है जो कि बहुत ही सिंपल ड्रेस में था, वो भी उसकी तरफ देखता है और तभी वो बंदा फिर से नेक्स्ट एग्जामी को पुकारता है लूकास वेकस। उसी एरोगेंट बंदे को देखते हैं, वो कहता है अरे टेस्ट की क्या ज़रूरत है, मुझे बस एक क्लास में डाल दो।
तभी वो लेडी कहती है, लुकस वेकस 11 years old, कंज्यूरर और लाइट ऑरेंज स्टेज, स्पेशलाइजेशन फायर। ये सुन के आर्थर चौंकता है, क्या लाइट ऑरेंज 11 years की एज में? दूसरी तरफ लुकस की हाव भाव ऐसा था कि वो आसानी से पास कर जाएगा। ये देख के उस एग्जामिनर को गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वो कहता है, चलो शुरू करते हैं। और ये सुनते ही लुकस अपनी फायर मैजिक स्टार्ट करता है। वो बहुत खतरनाक तरीके से फाइट करने लगता है और अपने प्रोटेक्टर को अपीयर कराता है। ये देख के वो एग्जामिनर जो कि पहले टेस्ट ले रहा था, वो कहता है, एक डिसेंट साइज स्टेबल फ्लेम गार्डियन, लगता है हमारे सामने आज एक स्पेशल टैलेंट है। दूसरा बंदा कहता है, एज एक्सपेक्टेड सर, वो वेक्स फैमिली का हिस्सा जो है। दूसरी तरफ वो एग्जामिनर के सामने अब वो प्रोटेक्टर खड़ा था जो कि उस पर हमला करने के लिए आगे आता, पर वो कहती है, लगता है तुम सिर्फ मुंह से बोलने में ही अच्छे नहीं हो बच्चे, पर तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट ये शो करता है कि तुम्हें अभी ह्यूमिलिटी सीखने की ज़रूरत है। और तभी वो भी अपना हमला चालू करती है। उसके हमले की वजह से लुकास का गार्डियन उसके अंदर समा जाता है। आर्थर सोचता है, अच्छा मूव, उसका गार्डियन आग से बना हुआ है, मतलब जब ऑक्सीजन खत्म होगा तब वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और तभी लुकास अपनी और एक हमला करते हुए कहता है, बहुत लेट हो चुका है मिस एग्जामिनर। वैसे मैंने सुना था कि यहाँ पे इस ग्राउंड में कभी भी किसी भी टीचर को, किसी भी एग्जामिनर को कोई भी चोट नहीं पहुंचा है। वेल, मैं आपको वो पहला मौका दूंगा ताकि आप वो पहले बनो जिसे इस ग्राउंड पे चोट लगे। और तभी कई सारे आग के गोले को वो एक साथ उस एग्जामिनर पर फेंकता है, एक साथ सबको एक्सप्लोड कराता है। पर वो एग्जामिनर आसानी से हर एक गोले को डॉज करते हुए उसके सामने आता है और हम देखते हैं वो अपनी ताकत से उसकी पैर को पकड़ के उसे उल्टा लटका देती है। लुकस अपनी सारे फायर अटैक्स को रिलीज करता है, पर कुछ देर बाद जब वो आँख खोलता है, देखता है कि मिस एग्जामिनर उसने अपने अर्थ मैजिक की मदद से सारे अटैक्स को रोक दिया था। और अब वो उसे नीचे रखती है और कहती है, तुम्हारी माना पुल वो बहुत अच्छी है, तुम में पोटेंशियल बहुत अच्छा है बेटा। पर वो कुछ और कहती। फिर से हम देखते हैं लुकस हमला करता है अपने फायर पावर से जो उसे लगने ही वाला था। तभी दूसरा एग्जामिनर अपने तलवार की मदद से उसकी अटैक को रोक देता है। लुकस उस पर गुस्सा करता है, पर वो कहता है, तुम ऑलरेडी हार चुके थे और तुमने एक रूल भी तोड़ा है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तब हमला नहीं करा जाता। पर उससे ये टीचर ज़्यादा खुश नहीं थी और उसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस के लिए उसे बी क्लास में डाल देती है। वो वापस आ ही रहा था, तभी पीछे से वही लड़का जिसे डी क्लास मिला है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है बी क्लास में जाने के लिए। पर गुस्से में वो कहता है, अपने आप को मुझसे कंपेयर भी मत करना, बी क्लास तो मुझे दिया गया है। अब देखते हैं आर्थर की बारी आ चुका है। जैस्मिन उसे गुड लक कहता है। आर्थर धीरे धीरे नीचे जा रहा था और सोच रहा था कैसे वो पहला अप्रोच करेगा, क्योंकि उसके सामने जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब वो बंदा नोट देखते हुए कहता है, जल्दी जल्दी आओ, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, लगता है कि तुम्हें किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर टेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तभी वो उसकी तरफ देखता है, देखते ही डर जाता है। आर्थर का ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक था, वो जैसे कि कांपने लगता है। पर तभी आवाज़ आता है, इनफ। और वहाँ पे ब्लेड हार्ट को देखते हैं। वो कहता है, जॉर्ज तुम रुको, मैं इसका एग्ज़ाम लूँगा। ये सुन के वो कहता है, सर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में एक डबल ए क्लास को यहाँ पे आके एक बच्चे को टेस्ट करने की ज़रूरत है सर? मैं सच में डरा नहीं था, मैं तो बस सोच रहा था कि इस पर क्या इस्तेमाल करूँ। पर वो कहता है, मैं तुम्हारी ताकत के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसकी स्पॉन्सर को देख के उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, बस इतना ही। अब वो आर्थर के सामने था, दोनों की फाइट होगा। पर हमारा एपिसोड वो यहीं पे ख़त्म होता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या आर्थर जीत पाएगा? क्या आर्थर अपने आप को साबित कर पाएगा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।